हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम यूके पीसीएस से संबंधित कुछ अपडेट लेके आए हैं। महत्वपूर्ण अपडेट है। उसमें आपको पता होगा कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही ये लेखपाल और ये का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर, पटवारी और लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो जाने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जैसा कि आपको पता है। तो इसी सब समस्या के कारण जो ये सारी एग्ज़ाम जो यूके ट्रिपल एससी में भी ये समस्याएं थी, पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार होना, इस सब की जब शिकायतें आ रही थी तो सारे एग्ज़ाम को लेकर यूके पीसीएस को दे दिया गया था कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इसके द्वारा अगर पेपर लिया जाएगा तो पेपर सही तरीके से पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पेपर ली जाएगी। लेकिन देखिए कि ये जो पटवारी और लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो गया और ये आयोग है उसके अंदर के एक सेक्शन ऑफिसर के द्वारा ऐसा किया गया। तो देखिए ये पेपर लीक होने की जो परंपरा की शुरुआत जो हो गई है ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक की घटना हुई थी, उसके बाद राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था, फिर बिहार में भी पेपर लीक हुआ था। तो हर जगह हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि सरकार के द्वारा जो उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है, वैसे लोगों को जो पेपर लीक करवाने में या भ्रष्टाचार करने में संलिप्त हैं उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन लोगों को कोई डर ही नहीं लगता क्योंकि इस पेपर लीक करने में या भ्रष्टाचार करने में। जब तक सरकार के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक समझिए ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ कानून जो बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जैसे कि अगर कोई पेपर लीक में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और भी बहुत कुछ उसमें सजा का प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं वो कहाँ तक वो कर पाते हैं। किसी पे दिखावे की बात है क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर समझिए आपकी सरकार के द्वारा या सरकार जो सत्ताधारी दल हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त होता है, तभी इन लोगों का जो मनोबल है ना इस स्तर तक बढ़ जाता है कि कोई हिचकिचाहट नहीं होती है पेपर लीक करने में, भ्रष्टाचार करने में। और इससे छात्रों को कितनी परेशानी होती है इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। अभी जो वन दरोगा का आंदोलन हो रहा है उत्तराखंड में, आपको पता ही होगा, उसमें सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अभी पता चलता है कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार अनियमितता की गई थी, तो कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्ति हो गई थी, तो उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें देखिए वैसे छात्र जो 2-3 साल से इसका वेट कर रहे थे, सब कुछ सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनको क्या गलती है। सिर्फ कुछ छात्रों के भ्रष्टाचार या गलत आचरण के कारण सभी पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत तेज आंदोलन, बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है उत्तराखंड में और सरकार पर ज़बरदस्त अब प्रेशर दबाव बन रहा है कि अब आगे से इस तरह के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, ताकि और जो भी अगर इसमें संलिप्त होते हैं उसको ऐसी सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि कोई लोग भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे। ठीक है, सरकारी तंत्र को एक तो मजबूत करना पड़ेगा और साथ में इच्छा शक्ति की भी कमी है सरकार की, जो अगर मतलब ऐसे लोगों को दंडित नहीं करते हैं और फिर से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है और वो लोग बचे हुए रह जाते हैं और फिर से पेपर लीक कराने, भ्रष्टाचार करने में लोग संलिप्त हो जाते हैं। तो ये तो है कि उसका जो एग्ज़ाम है फिर से नई तिथि 12 फरवरी की घोषणा कर दी गई है। उसमें सरकार के द्वारा कुछ जो घोषणा भी की गई है कि आपको जो अगली बार जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बस का फेयर नहीं लगेगा, बस का फेयर आपको नहीं लगेगा, फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं और फिर आपको साथ में न्यू एडमिट कार्ड भी इश्यू नहीं किया जाएगा। उस जो पुरानी एडमिट कार्ड है वही उसी के आधार पे आपको परीक्षा देना है। तो ये सब तो बातें ठीक है, इससे छात्र संतुष्ट अब नहीं होने वाले हैं। आपको ईमानदारी से और पेपर कराए जाने को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप पेपर लीक नहीं हो। छात्र इस चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं कि उनको बस का फेयर लग जा रहा है या उसको परेशानी हो रही है। आप कम से कम पेपर जो ले रहे हैं ना वो आप पूरी ईमानदारी से लें और किसी भी संभावना को ख़त्म करें, पेपर लीक होने की किसी में संभावना को ख़त्म करें आप पूरे ईमानदारी से और साथ में पूरी शुद्धता के साथ आप पेपर कराएं, तभी छात्र अब संतुष्ट होने वाले हैं। क्योंकि ये पूरे समझिए कि पूरे राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा है भ्रष्टाचार और ये पेपर लीक की घटना। हर एक स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर जो गरीब छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे समझ रहे हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी
मतलब जनरली जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वही करते हैं। और इस तरह से सीटों को बेचा जाएगा या पेपर लीक के माध्यम से सीटों को भरा जाएगा, तो जो गरीब जो मेहनती छात्र हैं वो कहाँ जाएंगे और कैसे मतलब सिस्टम से उनका क्या भरोसा उनका नहीं उठ जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं बन रही है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी प्रावधान करे ताकि पेपर लीक होने की हर संभावना को ख़त्म कर दें और पेपर पूरे ईमानदारी से लिया जाए, और तभी छात्र संतुष्ट होंगे, तभी छात्र जो है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी संस्था से हो या संवैधानिक संस्था हो उसके प्रति छात्रों का भरोसा एक बार फिर से कायम हो पाएगा। इस कड़ी में अब एक और समय ये हो गया है कि यूपीपीसीएस की जो मुख्य परीक्षा जो होने वाली है 28 जनवरी से, उसके संबंध में भी छात्रों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 28 जनवरी से इसकी परीक्षा जो है तिथि संभावित है, ठीक है, 28 जनवरी से। अब चूंकि आपको बहुत वक्त है नहीं, तो छात्र अभी क्या हो रहा है कि अब छात्र के मन में आशंका घर कर गई है कि कहीं हो ना हो इस मुख्य परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया हो या लीक हो जाए। तो गवर्नमेंट को, आयोग को चाहिए कि पहले अपने तंत्र को मजबूत करे, अपने परीक्षा प्रणाली में सुधार लाएं ताकि पेपर लीक न हो, तभी इस परीक्षा का आयोजन कराएं। अगर कुछ विलंब हो तो वो चलेगा, लेकिन फिर से अगर पेपर लीक हो जाएगा तो बहुत बदनामी होगी संस्था की भी और सरकार की भी। और इसके साथ एक और आप लोगों को पता होगा कि 30% महिला आरक्षण का जो इश्यू उत्तराखंड में है, अभी जो काफ़ी दिनों से चर्चित है मामला, अभी विधान सभा से इसको पारित कर राज्यपाल के द्वारा इस पे सिग्नेचर कर दिया गया है। और ये समझिए कि जो सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को सामान्य वर्ग में अंतर्गत सिर्फ आरक्षण का जो प्रावधान है वो सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को दिया जाना चाहिए, ऐसा नियम, ऐसी जो विधेयक है उत्तराखंड विधानसभा से पारित हो गया है और उत्तराखंड के गवर्नर के द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया। तो ये समझिए कि विधेयक बन गया है। तो उससे भी अब बहुत सारे जो उत्तराखंड की बाहर की महिलाएं हैं उनके मन में भी शंका है कि क्या हम मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और साथ में वहाँ पे आंदोलन भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में मामला चल रहा है। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि आप लोग जो भी बाहर की महिलाएं हैं वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें। मेरे हिसाब से आप लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो एक सर्कुलर आया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो विधेयक है वो आगे की परीक्षाओं पे इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जो प्रक्रियाधीन है, जो परीक्षा प्रक्रियाधीन है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो चूंकि ये नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, इस नियम के डेट से पहले इसकी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है, इसका रिजल्ट जो है आना, प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट आ चुका है, मुख्य परीक्षा अब होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो बाहर की महिलाएं हैं उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान कर दिया जाएगा या उसको जरूर अवसर मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को ये चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये डायलेमा क्रिएट करके छात्रों के मन में अगर इस तरह का अगर सिचुएशन मन में घर कर जाता है तो होता है क्या है कि वो तैयारी उस तरह से नहीं कर पाते हैं, उनका 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये इसकी भी जल्दी जो है क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना, आप लोगों का व्यू मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बाहर की महिलाएं हैं उनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर अवश्य मिलेगा। और बाकी जो होगा वो आगे डिसाइड किया जाएगा कि जैसी सिचुएशन बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन क्या आता है, या अगर आपको पता है कि इस तरह का अगर आरक्षण का जो मामला है अगर वो दिया जाएगा, उसको संसद से भी पास करवाना या संसद से भी अनुमति प्रदान किया, संसद मतलब राष्ट्रीय संसद, पार्लियामेंट से भी उसको पास करवाना या वहाँ पे उसकी अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। जब तक वहाँ से इस तरह की बातें अनुमति प्रदान नहीं कर जाएगी, ये पूरी तरह से लागू करना इसको मेरे हिसाब से ये जो है नहीं हो पाएगा। और वैसे अपने सर्कुलर में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो विधेयक है, ये जो नियम है वो आगे की परीक्षाओं पे ये लागू किया जाना है। तो पीछे की जो परीक्षाएं जो प्रक्रियाधीन है संभवतः उस पर इसका असर नहीं पड़े। और इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो चुके हैं, वो बाहर की महिलाएं हों या उत्तराखंड की महिलाएं हों, क्योंकि कट ऑफ आपको पता होगा, कट ऑफ काफ़ी रिड्यूस करके मतलब महिलाओं को उसमें लिया गया है। तो उसमें उत्तराखंड की महिलाएं भी अंदर आई हैं और बाहर की महिलाएं भी अंदर मतलब पीटी परीक्षा पास करी हैं। तो मेरे हिसाब से उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर अवश्य मिलेगा। तो आप लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी इफ एंड बट के मुख्य परीक्षा की तैयारी शिद्दत के साथ करें। अब परीक्षा होना है नहीं होना है वो तो देखते हैं क्या होता है, जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत
टाइम मिल गया है, पहले से 2-3 बार परीक्षाएं जो इसकी जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो बढ़ाई जा चुकी है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस छात्र या छात्राएं हैं, वो अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे या होंगी। तो एक्सटेंड नहीं हो या हो, उससे फ़र्क अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जिसकी तैयारी होनी है, जिस स्टूडेंट की उसकी तैयारी हो चुकी है। हाँ, अगर ये पेपर लीक के कारण अगर जो सिस्टम है उसको, प्रणाली को, सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करके परीक्षा अगर आयोग कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि अगर आनन फानन में इस परीक्षा को करवा लिया जाता है और हो न हो कहीं अगर पेपर लीक हो जाती है तो ये किसी भी राज्य के सर्वोच्च स्तर की ये परीक्षाएं हैं, अगर इसका पेपर लीक हो जाएगा तो बहुत बदनामी होगी राज्य सरकार की और आयोग की। तो अगर उसमें कोई पुख्ता इंतजाम आयोग अगर नहीं कर पा रही है तो आयोग को पहले ये चाहिए कि कुछ एग्जाम का डेट आगे बढ़ाकर पहले अपनी सारी जो इंतजामात हैं उसको पुख्ता कर लें, सुनिश्चित कर लें, और ताकि पेपर लीक होने की कोई भी संभावना अगर कहीं से भी प्रतीत हो रही है उसको वहाँ पे पहले उससे निपट लें, उसको समाप्त करें, उसको न्यूनतम करें और फिर परीक्षा का आयोजन करें, ताकि परीक्षा जो है पूरे पारदर्शिता के साथ ली जा सके और पेपर लीक न हो। बस यही एक है कि अगर इसके कारण पेपर अगर आगे बढ़ा, क्योंकि दबाव बहुत है, बहुत सारी परीक्षाएं का जो एग्जामिनेशन है उसका पेपर लीक हो गया है, तो उत्तराखंड सरकार पे, उत्तराखंड आयोग पे प्रेशर बहुत है। तो हो सकता है कि इसके कारण हो सकता है कि पेपर का डेट जो है मेंस का थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही सारे स्टूडेंट जो है अपेयर नहीं हो रहे हैं। एक दो ही, हरिद्वार और हल्द्वानी, दो ही शहर में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है और छात्रों की संख्या भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा को करवाने में आयोग को कोई अधिक परेशानी होगी। आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ इस परीक्षा को करवा लेगा, लेकिन उससे पहले एक सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए आयोग को कि पेपर लीक होने की किसी भी संभावना को पहले समाप्त करें, उसके बाद ही परीक्षा का आयोजन करें। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जो उत्तराखंड के बाहर की महिलाएं हैं वो भी अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी उसी एफर्ट के साथ करती रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सभी को मुख्य परीक्षा देने का अवसर तो अवश्य प्रदान किया जाएगा। अवसर